हिंदू मान्यता के अनुसार 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इन शक्तिपीठों में 4 दिशाओं में 4 प्रमुख शक्तिपीठ बताए गए हैं, जिसमें पश्चिम में श्री हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, जो कि वर्तमान स्थिति के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला पर्वतीय प्रदेश में है, तहसील लयारी में स्थित है। यह शक्तिपीठ आदिकाल से सिद्ध महात्माओं एवं देवों की तपोभूमि रही है, इसलिए इस शक्तिपीठ को सिद्धपीठ माना जाता है। यहां की दर्शन यात्रा बड़ी ही विकट रही है, फिर भी अनंत काल से दृढ़ संकल्प लेकर मां हिंगलाज के दर्शनार्थ साधु संत सतग्रस्त जन समय समय पर मां के दर्शनार्थ इस विकट यात्रा का साहस जुटाते रहे हैं। यूं तो सभी शाक्त गत वाले भक्तजनों की मां हिंगलाज के प्रति श्रद्धा भाव रहा है, फिर भी चारण जाति के लोगों में मां हिंगलाज के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव है, क्योंकि चारणों को शक्ति पुत्र कहा जाता है। चारण कुल में जन्मे सभी जनों की हार्दिक इच्छा रहती है, जीवन में एक बार मां के दर्शन लाभ मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, और इसी आशा को मन में संजोए नित्य मां से प्रार्थना करते हैं। इस यात्रा में इस मंदिर का बड़ा महत्व है। पुराने समय में जो भी दर्शनार्थी मां के दर्शनार्थ आते थे, उनकी यात्रा की अगुवाई यहां के संत करते थे। उन्हें छड़ीदार कहा जाता था, जो कि दशनाम गोस्वामी संप्रदाय के होते हैं। यह स्थान उन दशनाम गोस्वामी की तपोभूमि है। ये वो स्थान है जहां से यात्रा का आरंभ होता है। आज भी जो दर्शनार्थी आते हैं, वो सभी सबसे पहले इसी स्थान पर दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को बिना व्यवधान सफल करवाने हेतु मां से प्रार्थना करते हैं। चंद्रकूप महादेव। यह स्थान उथल से 105 किलोमीटर मेन रोड पर चलकर करीब 10 किलोमीटर कच्चे में मेन रोड से उतर जाने पर आता है। इस स्थान को चंद्रकूप महादेव के नाम से जाना जाता है। ये उबलते हुए लावे का नद है, जो अनादिकाल से निरंतर सक्रिय है। मां हिंगलाज यात्रा में इस स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि यहां पर ही ये निर्णय होता है कि दर्शनार्थी मां हिंगलाज के दर्शनों का पात्र है या नहीं। यहां ये दर्शनार्थी की परीक्षा की घड़ी होती है। इस परीक्षा के लिए यहां से व्यवस्था है कि जो भी यात्री यहां आता है, वो एक पूजा का श्रीफल भगवान शंकर को भेंट करते हैं। यह स्थान स्वयंभू शिव स्वरूप है। दर्शनार्थी अपने साथ लाए श्रीफल को नद में भेंट करता है। श्रीफल नद में विलीन हो जाता है तो ये समझा जाता है कि भगवान आशुतोष शंकर की ओर से उस यात्री को मां हिंगलाज दर्शन की इजाजत मिल गई है। इस स्थिति को माई स्पर्श की इजाजत कहा जाता है। पर अगर श्रीफल नद में नहीं डूबे तो उस स्थिति में यात्री को अपने जीवन में किए गए कुकर्म को सभी के सामने उच्च स्वर में स्वीकार करना होता है। तब उसके पश्चाताप के आंसुओं से भगवान शंकर द्रवित हो जाते हैं और नारियल नद में विलीन हो जाता है। परंतु इतना होने पर भी श्रीफल नद में नहीं डूबे तो वो यात्री मां हिंगलाज के दर्शनों का पात्र नहीं माना जाता है। चंद्रकूप से माता के दर्शनों की इजाजत प्राप्त कर यात्री आगे बढ़ते हैं।
अघोर नदी हिंगोल नदी आती है, जिस पर सभी यात्री पूजन करते हैं एवं आरती करते हैं। फिर नदी से आगे बढ़ते हुए आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। यह स्थान ऊथल से 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से कच्चा रास्ता प्रारंभ होता है। श्री गणेश स्थान पर पहुंचकर यात्री गजानन श्री गणेश की आराधना करते हैं। ये वो स्थान है जब भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती की योग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए बालक श्री गणेश का सिर छेदन कर दिया गया। तो जिस स्थान पर वो कटा सिर गिरा, ये वो स्थान है। इस स्थान को सरकटा गणेश कहा जाता है और विश्व में यह स्थान अपने आप में एकमात्र स्थान है जहां सरकटा गणेश की पूजा की जाती है। अच्छा गजमुग को दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लियो गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, साईं सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। अष्टो सिद्धि दात्री संकट को बैरी, संकट को बैरी विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी। कोटिक सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, ऐसी छवि तेरी दंडस्थल मद मस्तक झूले शशिर बिहारी। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। भाव भक्ति से जो कोई शरणागत आवे, शरणागत आवे संतन संपत सबही भव पूरण पावे। ऐसे हो महाराज मोको अति भावे, मोको अति भावे गोस्वामी नंदन निश दिन गुण गावे। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय
जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। जय जय श्री गणराज। श्री गणेश भगवान की पूजा कर जब यात्री आगे प्रस्थान करते हैं तब लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर श्री आशापुरी स्थान आता है, जहां प्रवेश करते ही श्री भैरव देव जी एवं श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। यहां पर यात्री श्री भैरव देव जी एवं श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। श्री आशापुरी धाम पर श्री हिंगलाज सेवा मंडली पाकिस्तान द्वारा यात्रियों के भोजन आवास की अति उत्तम व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर ही यात्रीजन रात्रि जागरण करते हैं। भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीलज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव चैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम तेर मुकुट कुंडल तिलक चारु धार अंग विभूषणम आयानि भुज सर चाप धर संग्राम दिज कर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रण्यनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल भंजन मनु जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरु यही राति गौरी शीश सुनसि सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। श्री जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही। श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय जय श्री सीताराम जी। अगले दिन प्रातःकाल की सुंदर बेला में माता का जयकारा लगाते हुए मां हिंगलाज के दर्शनार्थ यात्रीजन यहाँ आशापुरी धाम से पैदल प्रस्थान करते हैं। आशापुरी धाम से आगे का रास्ता यात्रियों को पैदल ही तय करना पड़ता है। आगे वाहन जाने का रास्ता नहीं है। यात्रीगण आशापुरी धाम से पैदल चलकर श्री कालिका माता की गुफा पर पहुंचते हैं। आशापुरी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान आता है। यहां पहुंचकर यात्री माता को चुनरी चढ़ाते हैं एवं जोत करते हैं और मां की पूजा आराधना करते हैं। तत्पश्चात मां का जयकारा लगाते हुए आगे प्रस्थान करते हैं। ये मार्ग बड़ा ही रमणीय है। दोनों ओर गगनचुंबी पहाड़ों की श्रृंखला है। मार्ग में कई स्वच्छ जल के कुंड एवं झरने हैं। मार्ग के दोनों ओर कंडरी एवं खजूर के वृक्ष हैं। कंडरी के वृक्षों पर
हिंगलू रंग के सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। इन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर यात्री जनों का मन आनंद विभोर हो जाता है। श्री कालिका माता से आगे चलकर यात्रीजन लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस मार्ग से बाईं ओर की पर्वत श्रृंखला में उन्हें एक सुरम्य गुफा नजर आती है, जिस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही यात्री इतने भाव विभोर हो जाते हैं जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। यही वो पावन स्थान है जहां के दर्शनों के लिए भक्तजन कई कई वर्षों तक मां की आराधना करते हैं। तब उस ममतामयी मां हिंगलाज की स्वीकृति मिलती है। तब कहीं जाकर इस पावन धाम के दर्शन हो पाते हैं। मां की गुफा के सामने शरण कुंड है, जहां सभी यात्री अपने एक साथी का हाथ पकड़कर कुंड में 3 डुबकी शरण हिंगलाज करते हुए लगाते हैं। तत्पश्चात उसी अवस्था में मां के द्वार की ओर जाते हैं। मां के पाट के नीचे एक गुफा है, जिसे गर्भ गुफा कहा जाता है। उस गुफा में यात्री अपने साथी का हाथ पकड़ते हुए गुफा के बाएं द्वार से प्रवेश करता है। ये गुफा अत्यंत सकरी और अंधेरी है। और दाएं द्वार से यात्री बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही दोनों साथी सहोदर भ्राता बन जाते हैं। इस तरह व्यक्ति द्विजन्मा अर्थात यात्री का दूसरा जन्म हो जाता है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुफा से बाहर निकलने पर जन्मते हुए बालक की तरह ही वो रुदन करता है। फिर माता के सेवादार यात्री को चंदन का टीका लगाते हैं और मिश्री की डली जन्म घूटी के रूप में देते हैं। आज से वो यात्री माता का कापड़िया बन जाता है, अर्थात माता का पुत्र बन जाता है। जयकारा शेरावाली दा, बोल हिंगलाज माता की जय। ध्वजा लहर लहर लहराए, माँ हिंगलाज मुझको बुलाए। ध्वजा लहर लहर लहराए, माँ हिंगलाज मुझको बुलाए। लाल चुनरिया माँ को चढ़ाए, शुद्ध मन से माँ को मनाए। लाल चुनरिया माँ को चढ़ाए, शुद्ध मन से माँ को मनाए। भक्ति भाव और प्रेम प्यार से माँ हिंगलाज द्वारे जाए। भक्ति भाव और प्रेम प्यार से माँ हिंगलाज द्वारे जाए। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। प्रथम शक्तिपीठ माँ है तेरा, बलूचिस्तान में तेरा डेरा। प्रथम शक्तिपीठ माँ है तेरा, बलूचिस्तान में तेरा डेरा। भाग्य खुलेगा माँ से मेरा, भाग्य खुलेगा माँ से मेरा। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। जो भी माँ के दर्शन पाए, नया जन्म उसका कहलाए। जो भी माँ के दर्शन पाए, नया जन्म उसका कहलाए। बेटा माँ का वो बन जाए, बेटा माँ का वो बन जाए। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। काले गोरे भैरव भ्राता, चले साथ दिन रात माता। काले गोरे भैरव भ्राता, चले साथ दिन रात माता। भैरव
बलि जगत विख्याता, भैरव बलि जगत विख्याता। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। बजरंग वीर बड़े बलधारी, वे भी माँ के सेवक भारी। बजरंग वीर बड़े बलधारी, वे भी माँ के सेवक भारी। देखो माँ की ममता न्यारी, देखो माँ की ममता न्यारी। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। मुस्लिम बाला ज्योत जलाए, देख के मन हर्ष उरलाए। मुस्लिम बाला ज्योत जलाए, देख के मन हर्ष उरलाए। मन में नई आस जगाए, मन में नई आस जगाए। ध्वजा लहर लहर लहराए, ध्वजा लहर लहर लहराए। ध्वजा लहर लहर लहराए। ध्वजा लहर लहर लहराए। ध्वजा लहर लहर लहराए। उसके बाद वस्त्र धारण कर जगत जननी श्री माता हिंगलाज के पाठ के दुर्लभ दर्शन पाते हैं, जो आज मां की कृपा से यात्री को सुलभ हो पाए हैं। यहां पर यात्री माता को चूड़ा और चुनरी भेंट करते हैं और जोत करके प्रसाद, श्रीफल एवं सूखे मेवे का प्रसाद मां को चढ़ाते हैं और मां की स्तुति करते हैं। प्रचंड दंड बाहु चंड जोग निंद्रा भैरवी, भुजंग केश कुंडलाय कंठला मनोहरी। निर्कद काम क्रोध दैत्य सूर काल मर्दनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। रक्त सिंह आसिनी सावधान शंकरी, कुठार खड़ग ख प्रधार करदलन महेश्वरी। निशुंभ शुंभ रक्त बीज दैत्य तेज गर्जनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। जवाहीर रत्न बेल केल सर्व कर्म बोलनी, व्याल भाल चंद्र केतु पुष्प माल मेखली। चंड मुंड गर्जनी सुनाद विंध्यवासिनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। गजेंद्र चाल काल ध्रम सेतु चाल लोचनी, उदार तेज तिमिर नाश सुषेभ शेष शंकरी। अनाद सिद्ध साध लोक सप्त दीपिराजनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। शैल शिखर राजिनी भोग जुगत कारिणी, चंड मुंड चूर कर सहस्त्र भुज दायिनी। विकराल केश भेष भूत अनंत रूप दायिनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। कलोल लोल लोचनी आनंद कंद दायिनी, हृदय कपाट खोलनी सुशेष शब्द भासिनी। धर्म कर्म जन्म मात भक्ति मुक्ति दायिनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। अलोक लोक राजनी दिव्य देवरदायिनी, त्रिलोक शोक हारिणी सत्यवक बोलनी। आदि अंत मध्य मात तेरु रूप सर्जनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। कुबेर वरुण इंद्र आदि सिद्ध साध रंजनी, अगम पंथ दर्श मात जन्म कष्ट हारिणी। श्री रामचंद्र शरण मात अमर पद दायिनी, नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। नमोस्तु मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। ओम जय हिंगलाज माता, मैया जय हिंगलाज माता। तुमको ऋषि मुनि सेवत, तुमको ऋषि मुनि सेवत, शिव जी मन भाता। ओम जय हिंगलाज माता।
तुमको ऋषि मुनि सेवक, तुमको ऋषि मुनि सेवक, शिव जी मन भाता। ओम जय हिंगलाज माता। हिंगोल धराधिनियाणी, पावन धाम जग जानी। मैया पावन धाम जग जानी। तू ही शिवा शंकरी अम्बा, तू ही शिवा शंकरी अम्बा। गजानंद माता जगदम्बा। ओम जय हिंगलाज माता। जामकरान की आवासा, शक्ति भक्तन दुख नासा। मैया शक्ति भक्तन दुख नासा। हो माँ के दर्शन पाना, ओ माँ के दर्शन पाना। चंद्रकूप शिवाशीष पाना। ओम जय हिंगलाज माता। भीमलोचन निज दासा, प्रहरी माँ के नित पासा। मैया प्रहरी माँ के नित पासा। आरती माँ की जो गावे, आरती माँ की जो गावे। उनकी इच्छा माता पुरावे। ओम जय हिंगलाज माता। भैरव धाम मंडपी पधारो, अर्जी स्वीकारो। मैया अर्जी स्वीकारो। बारहट गिरी बुलाए, बारहट गिरी बुलाए। जल्दी से आ जाओ। ओम जय हिंगलाज माता। जिस पर कृपा हो तेरी, रिद्धि सिद्धि धन पाता। मैया रिद्धि सिद्धि धन पाता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन वांछित फल पाता। ओम जय हिंगलाज माता। ओम जय हिंगलाज माता। मैया जय हिंगलाज माता। तुमको ऋषि मुनि सेवत, तुमको ऋषि मुनि सेवत, शिव जी मन भाता। ओम जय हिंगलाज माता। ओम जय हिंगलाज माता। मैया जय हिंगलाज माता। तुमको ऋषि मुनि सेवक, मैया जी को ऋषि मुनि सेवक, शिव जीवन भाता। ओम जय हिंगलाज माता। ओम जय हिंगलाज माता। ओम जय हिंगलाज
मां की गुफा के सामने के पहाड़ में ऊपर की ओर देखने पर राम झरोखे के दर्शन होते हैं, जहां श्री राम ने अपने हाथों से सूर्य एवं चंद्र के चित्र एक शिला पर अंकित किए थे। वो आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि रावण का वध करने से श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप की मुक्ति हेतु श्री राम मां की शरण में आए थे। यहीं पर मां हिंगलाज की कृपा से श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यात्री यहीं से श्री राम जी की आरती करते हैं और अपार आनंद का एहसास अपने मन में करते हैं। मां के पाठ के अग्रभाग में श्री भैरव भीमलोचन तत्परता से खड़े प्रहरी के स्वरूप की मूर्ति है। यहाँ पर यात्रीजन श्री भैरव जी की आराधना करते हैं और आरती करते हैं। भैरवनाथा स्वामी जय गोरा काला, श्वान सवारी साजे, श्वान सवारी साजे, सबका रखवाला। ओम जय भैरवनाथा। ओम जय भैरवनाथा, स्वामी जय गोरा काला, श्वान सवारी साजे, श्वान सवारी साजे, सबका रखवाला। ओम जय भैरवनाथा। मंडपी माय विराजे, सुंदर मड़वाला, सुंदर मड़वाला, स्वामी पगा घुंघरू बाजे, स्वामी पगा घुंघरू बाजे, डमरू डम डम काला। ओम जय भैरवनाथा। सुंदर रूप तुम्हारो, हर नर मन भाता, स्वामी हर नर मन भाता, जगमग ज्योति दर्शन, जगमग ज्योति दर्शन, सब दुख टर जाता। ओम जय भैरवनाथा। पुआ पूड़ी पकवाना, स्वामी जल गंगा वाला, स्वामी जल गंगा वाला, आप आरोगो भैरव, आप आरोगो भैरव, मत पी मत वाला। ओम जय भैरवनाथा। प्रेम सहित जो ध्याता, पूर्ण फल पाता, स्वामी पूर्ण फल पाता, तुम ही हमारे दाता, तुम ही हमारे दाता, हर तुम गुण गाता। ओम जय भैरवनाथा।
आरती जो कोई नर गाता, स्वामी जो कोई नर गाता, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भैरव नाथा, ओम जय भैरव नाथा, स्वामी जय गोरा काला, श्वान सवारी साजे, श्वान सवारी साजे, सबका रखवाला। ओम जय भैरव नाथा, ओम जय भैरव नाथा, स्वामी जय गोरा काला, श्वान सवारी साजे, श्वान सवारी साजे, सबका रखवाला। ओम जय भैरव नाथा, ओम जय भैरव नाथा, ओम जय भैरव नाथा। मां की गुफा के सामने शरण कुंड के नजदीक एक बहुत ही विशाल भाग पाषाण पत्थर है। कहा जाता है कि इस पत्थर की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों की योनि टल जाती है। इसकी परिक्रमा के बाद जीव को इन योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार मां श्री हिंगलाज के पावन दर्शन कर यात्री मन ही मन अपनी मनोकामना मां के सामने प्रस्तुत करता है और हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखने हेतु निवेदन कर मां से कहता है कि आपके दर्शनों का ये सुअवसर जीवन में बार बार प्राप्त होता रहे। यह आशीर्वाद बालक को देने की कृपा करे मां। आशापुरी से वापसी मार्ग पर कुछ आगे ऊपर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर 7 पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर सबसे पहले राम मंदिर, फिर श्री गुरु नानक देव जी का स्थान, फिर श्री गोरखनाथ जी के पद चिन्हों के दर्शनों के पश्चात अलेल कुंड आता है। यह बड़ा ही पवित्र स्थान है। यहां स्नान से शरीर की अनेक व्याधियां समाप्त होती हैं। यह जल बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। यहां पहुंचकर यात्री श्री अलेल कुंड पर श्रीफल चढ़ाते हैं और स्नान करने के पश्चात ऊंची नीची पगडंडियां पार करते हुए चढ़ाई उतरकर आशापुरी धाम पहुंचते हैं। यहां इस पावन यात्रा का समापन होता है और सभी यात्रीजन एवं सेवादार अपने स्थान की ओर वापस प्रस्थान करते हैं। वापसी में भी श्री गणेश स्थान पर पूजा करके आगे बढ़ते हैं। फिर अघोर नदी, हिंगोल नदी पर पूजा आराधना करते हुए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जय मां श्री हिंगलाज, जय मां शरण हिंगलाज।